घूमते हैं। तो गाइस, टाइम फॉर स्क्रीनिंग, इट्स स्पर्स वर्सेस चेल्सी। आई एम ऑन माय वे। लेट्स होप एक बहुत अच्छा मैच हो एंड कम ऑन चेल्सी। And you know, that's all right. That's okay, because sometimes in life you're going to start slow. That's okay. We told ourselves, hey, we're going to start slow. We're going to keep going fast. We're going to start slow, but we're always going to finish fast. No matter what the score was, we're going to finish hard. We're going to finish fast. Yeah, they had us the first half. I'm not going to lie. A few minutes later. Okay guys, here with Guneet. Spurs 0, Chelsea 3, an amazing victory for Chelsea. Thoughts on the game, Guneet? मुश्किल था काफ़ी, मतलब लाइक मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस मतलब लाइक सॉलिडिफाई करती कि चेल्सी प्रीमियर लीग के लिए जा रही है। लाइक मतलब अगर ऐसी परफॉर्म कि मतलब अवे ग्राउंड में जाना और 60 कितने भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना, और मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर काफ़ी शेकी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि टॉटनहम आगे निकल जाएगी, बट वही था कि मतलब टूचेल की जो मास्टर क्लास ही है एक तरीके से। मेरे को पहले जब लगा कि उसने माउंट के जगह कांटे डाला तो डिफेंसिव जा रहा था, बट नहीं, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और मतलब स्क्रैपी गोल्स हैं मेरे हिसाब से। जब तक दलाली डायरिया ये लोग जब तक खेल रहे हैं हमारे क्लब के लिए, लेकिन मतलब गोल तो खाते रहेंगे। बट वही है, बट मतलब ट्रांजिशनल सीजन है कि मतलब स्पर्स फैन से ये एक्सपेक्टेड है कि भाई नूनो आउट इतनी जल्दी ना हो जाए, क्योंकि लाइक मतलब टाइम दो बंदे को, डिफिकल्ट जॉब है उसको, जो प्लेयर्स चाहिए थे वो भी नहीं मिले, रीबिल्डिंग सीजन है, तो लाइक मतलब बहुत टफ है, मतलब चैंपियंस लीग विनर्स के साथ खेलना, वो भी मतलब लुकाकू है सामने। मेरे ख्याल से अच्छा कंटेन करने की कोशिश की थी, बट
ऑब्वियसली 3-0 हार गए। Okay, what Spurs could have done differently in this game according to you? मेरे ख्याल से अगर कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर बर्गवाइन और मोरा को इंजरीज नहीं होती तो 4-3-3 खिलाते, जिसके अंदर वो 2 विंगर्स थे। तो इस बार क्या था कि वही वापस जो क्रिस्टल पैलेस के सामने हमने देखा डायमंड बनाने की कोशिश की थी, लो सेल्सो को बीच में ले आते। तो वो जैसे कि मार्कोस अलोंसो पता है उनको कोई अच्छा डिफेंडर नहीं है तो उसको टारगेट कर सकते थे, तो वो सेकंड हाफ में सॉन को राइट विंग पे शिफ्ट किया उसको टारगेट करने के लिए। मेरे ख्याल से एक बार फुल टीम आ जाएगी और मतलब 10-15 गेम खेलेंगे तो पता चलेगा कि नुनो चाहता क्या है इस टीम से। 5 गेम के अंदर ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई बंदा मतलब क्या कराना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से तो एडिक्वेट परफॉर्मेंस थी, बट वही है कि मतलब वो मेंटालिटी का है कि मतलब स्क्रैपी गोल्स खा जाना उसके बाद शॉट ऑन टारगेट नहीं लेना, वो मेंटालिटी इशू है, वो चेंज खुद कर सकता है। चलो नेक्स्ट गेम अगेंस्ट आर्सेनल, काफ़ी क्रूशल गेम। इफ स्पर्स लूज दैट गेम तो आर्सेनल के साथ लेवल ऑन पॉइंट्स हो जाएंगे। तो लेट्स होप कि अच्छा गेम देखने को मिले। थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एम्फैटिक विन फॉर चेल्सी हियर इन कंपनी ऑफ उत्कर्ष, तरुण एंड अनंत। तो उत्कर्ष, सबसे पहले रिएक्शंस ऑन द गेम। क्रेजी, बहुत ही प्यारा गेम। फर्स्ट हाफ थोड़ा टफ था, सेकंड हाफ में जब से कांता आया पूरा कंट्रोल बदल गया और चेल्सी डोमिनेट कर रही थी। तो अगर आप स्पर्स फैन हो तो यही रोक दीजिए इंटरव्यू। ओके तरुण, योर स्टैंड आउट प्लेयर फॉर द गेम। एनगोलो कांते ही थे आज तो जो टर्नआउट था, बट मैं उसके साथ ओलेंसो को भी आज मैन ऑफ द मैच देना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया खेले आज, लेफ्ट से पूरा कंट्रोल किया, फर्स्ट बॉल में भी उनका असिस्ट था, मतलब कॉर्नर लेता, बहुत ही बढ़िया खेला। ओके अनंत, डू यू थिंक कि वी आर फर्मली द टाइटल फेवरेट्स हैं? मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमने देखी हुई। डेफिनेटली टाइटल फेवरेट्स हैं हम लोग। मैं इस टाइटल रेस में अभी मैन्यू को कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज मैन्यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्लीट टीम, बट दिस इज द सीजन दैट आफ्टर 17 वी कैन डू इट अगेन। ठीक है। ओके गाइस, यू हर्ड इट फ्रॉम द चेल्सी फैंस देमसेल्व्स। काफ़ी कॉन्फिडेंस है लेकिन कैरिड अवे होने वाली बात नहीं है। टीम बहुत अच्छा खेली, वी आर फ्लाइंग हाई। तो मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।